आदाब दोस्तों, 4 जुलाई 2023 यूपी के इलाके गौतम बुद्ध नगर से एक सीमा नामी लड़की को एंटी टेरर स्क्वाड की तरफ से गिरफ्तार किया जाता है। इसके साथ इसके 4 बच्चे भी मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह लड़की बताती है कि वो एक पाकिस्तानी लड़की है और इलीगल तरीके से इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके यहां तक पहुंची है। उसने सचिन मीना से शादी कर रखी है और अपने 4 बच्चों को लेकर अभी वो इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन इसका यकीन नहीं किया जाता और इसको एक आईएसआई एजेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद वो तमाशे शुरू होते हैं जो कि किसी ने सोचे भी नहीं थे। सीमा और सचिन ये सोच रहे थे कि सोशल मीडिया पर जाने के बाद इनकी स्टोरी बहुत हाइप क्रिएट कर देगी, लेकिन उसका उल्टा चलता है और इनकी जिंदगी पर मुसीबत टूट पड़ती है। आज की इस वीडियो के अंदर इनकी केस को चेक करते हैं कि असल के अंदर मामला क्या हैं और बताया क्या जा रहा है। अगर आपने अभी तक हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। सचिन मीना जो कि इंडिया के इलाके उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक लड़का है और ग्रोसरी स्टोर पर काम करता है। 2019 के अंदर वो पबजी गेम में एक पाकिस्तानी लड़की सीमा के साथ ऐड हो जाता है और दोनों आपस के अंदर बात करने लगते हैं। बात करते करते बात काफी बढ़ने लगती है और बात लव स्टोरी के अंदर तब्दील हो जाती है। उस वक्त सीमा ने पाकिस्तान के अंदर शादी कर रखी थी और इसकी पसंद की शादी एक गुलाम हैदर नामी लड़के के साथ हुई थी। उससे इसको 4 बच्चे भी थे, लेकिन 4 बच्चे होने के बावजूद 2023 के अंदर ये शादी करने का फैसला करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सीमा के डॉक्टर ने बताया कि वो एक मेंटल पेशेंट है, जबकि दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड्स ये बताती हैं ये ऐसी ही लड़की है, इसने पाकिस्तान के अंदर पहले भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स बना रखे थे। सोशल मीडिया पर इसके काफी अफेयर्स थे। मार्च 2023 के अंदर गुलाम हैदर को छोड़कर सीमा ने इंडिया जाने का फैसला किया, लेकिन इन्होंने पहले काठमांडू के अंदर मार्च 2023 में शादी की, जिसके बाद सीमा ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ पाकिस्तान चलो, लेकिन सचिन ने आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि वो पाकिस्तान जाकर सेटल भी नहीं हो पाएगा और अगर किसी को पता चला तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक भी किया जा सकता है। उसने कहा कि तुम पाकिस्तान जाओ और अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया पहुंचो। अब सीमा का रूट काफी ज्यादा यहाँ पर डाउटफुल है कि वो ऐसे रूट्स कैसे इख्तियार कर सकती है। उसने कराची से यूएई की फ्लाइट ली और यूएई की फ्लाइट लेने के बाद वहां से काठमांडू पहुंची। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करके वो इंडिया के अंदर पहुंच गई। इंडिया के अंदर पहुंचने के बाद अब सीमा को शादी को लीगलाइज करना था। लीगलाइज करने के बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी थी इंडियन सिटीजनशिप के लिए, लेकिन उसके लिए एक लॉयर के पास जाया जाता है और लॉयर को जब आईडी कार्ड दिया जाता है तो वो देखने के बाद अंदाजा लगा लेता है कि एक पाकिस्तानी लड़की है, क्योंकि उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की आइडेंटिटी लिखी होती है। लेकिन उसके बाद भी उनको इन पर कोई डाउट नहीं होता और ये समझता है कि शायद पाकिस्तान से अगर इसने शादी कर ली और एक लीगल तरीके से आई होगी। लेकिन उसके बाद जब इनको कोई भी पासपोर्ट नहीं मिलता, कोई भी वीजा लॉयर को नहीं मिलता, तो वो पुलिस को इत्तला करता है और उसके बाद इनको धर लिया जाता है। लेकिन धरने के बाद पुलिस की तरफ से जो अफवाह उड़ाई जाती है वो ये कहते हैं कि इसके पास से 5 पासपोर्ट निकले थे। उसकी स्टोरी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, क्योंकि गौरव ठाकर ने जो वीडियो बनाई उसके अंदर उन्होंने यही कहा। अपने 5 मिलियन वाले चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड करते हुए काफी फेक न्यूज उन्होंने इसके अंदर फेंकी हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर करता चलूं कि अगर स्टार्ट के अंदर कोई भी पासपोर्ट, कोई भी वीजा नहीं निकला तो फिर 5 पासपोर्ट कैसे निकल आए, जिसके अंदर यह कहा गया कि 4 पासपोर्ट के ऊपर नाम लिखे हुए थे, जबकि एक पासपोर्ट बिल्कुल खाली था। उस पासपोर्ट के ऊपर कुछ भी अगर लिखा हुआ नहीं था तो यह कहा जा रहा है कि वो इंडिया से वापस जाने के लिए आइडेंटिटी चेंज करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन इंडिया नेपाल बॉर्डर से अगर पहली दफा क्रॉस किया जा सकता है तो दूसरी दफा भी क्रॉस हुआ जा सकता था। और अगर सीमा ने यहां पर अटैक करने के लिए आना था तो सीमा को 4 बच्चों को साथ लाने की क्या जरूरत थी। आईएसआई को इतना हल्के के अंदर लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इंडियन पुलिस ने यहां पर काफी बेवकूफी का मुजाहरा किया। उसके बाद इनकी आईडी कार्ड के बारे में क्या बताया गया, गौरव ठाकर ने इस केस को एक्सप्लेन करते हुए यह बताया कि इनके आईडी कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ इशू दी गई थी वो 2022 की दी गई थी, जबकि इनकी डेट ऑफ इशू इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ होनी चाहिए। लेकिन उनको शायद इस चीज का अंदाजा नहीं कि डेट ऑफ इशू एक्चुअली के अंदर आईडी कार्ड के इशू होने की डेट को कहा जाता है। पाकिस्तान के आईडी कार्ड के ऊपर इसी तरह से लिखा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ ऊपर लिखी होती है, लेकिन डेट ऑफ इशू नीचे अलग से डाली जाती है, क्योंकि आईडी कार्ड के इशू होने की डेट होती है और उसके अगले खाने पर डेट ऑफ एक्सपायरी डाली जाती है कि आईडी कार्ड कब जाकर एक्सपायर होगा। मैं इस केस के अंदर बिल्कुल भी सीमा और सचिन को सपोर्ट नहीं करने वाला, लेकिन इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए वो काफी फजूल थे। अगर देखा जाए तो इन्होंने इलीगल तरीके से इंडियन बॉर्डर को क्रॉस किया और कोई भी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए इस केस को इनके खिलाफ ही दर्ज किया जाना था। लेकिन जो केस बनाया गया उसके अंदर जो एलिगेशन लगाए गए कि ये एक आईएसआई एजेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों का यह सवाल रहता है कि क्या अभी सीमा को इंडिया के अंदर सिटीजनशिप मिल जाएगी या फिर उसको वापस भेज दिया जाएगा।
तो इंडिया के अंदर इसको सिटीजनशिप मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी शादी को भी इलीगल करार दिया गया, क्योंकि शादी इंडिया के अंदर हुई नहीं थी बल्कि काठमांडू के अंदर हुई थी। अगर वहां से सचिन भी निकल जाता है और लीगल तरीके से दोनों निकल जाते हैं फिर इनको छूट हो सकती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से बॉर्डर को क्रॉस किया गया इन दोनों को वहीं पर रखा रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या सीमा वहां पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती है या नहीं। तो इंडिया के अंदर 4 कानून बनाए जाते हैं बेसिकली कि किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए और सिटीजनशिप मिल सकती है। नंबर 1, एक शख्स जो कि वहां पर पैदा हुआ उसको इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। नंबर 2, अगर आपके ग्रैंडफादर या फादर इंडिया से ताल्लुक रखते हैं तो फिर आपको वहां पर रहने का पूरा हक है और सिटीजनशिप दी जा सकती है। नंबर 3, रजिस्ट्रेशन। एक लीगल तरीके के साथ अगर ये इंडिया के साथ इंटर होती और अपने 4 बच्चों के साथ यहां पर पहुंचती तो इसका एक केस फाइल होना था, जिसके बाद इसको सिटीजनशिप मिलने के चांसेस थे। नंबर 4, अगर वो डिसेंट तरीके से यहां पर रहे और 10 से 15 साल तक यहां पर गुजारे तो उसके बाद इसको सिटीजनशिप दी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें इसको यहां पर रहने का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह के केस सीमा के खिलाफ बनाए जा रहे हैं मुझे ये लग रहा है कि कभी भी उसको वहां पर रहने ही नहीं दिया जाएगा। और पाकिस्तान की तरफ से भी काफी प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि जिस ट्राइब से सीमा रिलेट करती है उन्होंने काफी धमकियां दी। उन्होंने कहा 26/11 जैसा एक वाकया नजर आ सकता है, मुंबई पर अटैक किया जा सकता है और बहुत सारी बातें की गई। ये बातें पाकिस्तान की तरफ से थी या नहीं इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन काफी बातें इंडियन मीडिया पर रिपोर्ट हो चुकी हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।